न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हे अंगवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवती च गोकुलपतिः गोकुलेन्दु विभू श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री हनुमंत लाल की। श्री बालकृष्ण लाल की। श्री गिरिराज धरण की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री वल्लभाधीश की। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब मिलकर भाव और प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।
मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोली भाव से सभी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बोली भाव से। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरधर गोपाल लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान श्री हरि की कृपा, भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा महायज्ञ का आज प्रथम दिवस। सायंकाल के सत्र में पधारे हुए सभी वैष्णव धर्म प्रेमी अनुरागी बंधु बांधव, माता भाई बहनों को सादर प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण एवं सभी को जय श्री राधे। राधे राधे। अब 7 दिन तो बोलना ही है राधे राधे। श्रीमद् भागवत की वांग्मयी स्वरूप श्री भगवान श्री हरि की दिव्य कृपा से, भगवान श्री बालकृष्ण की कृपा से जसोल परिवार में श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन भगवान श्री हरि ने अनुग्रह किया, भगवान श्री हरि ने कृपा करी, तब जाकर हम सबको ये भगवान की ये मंगलमय कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जसोल परिवार, जसोल हाउस, जहां ठाकुर जी की यही इच्छा थी कि कथा इसी मंडप में हो। कल आप भी आए थे, ऋतुराज भैया आए थे, बोले थे कि महाराज जी जो मुख्य जो मकान है वो हमारे दादा दादी इसी में निवास करते थे, और बाद में तो ये सब मकान बाद में बने हैं, पर मुख्य जो है वो यही हमारा पुराना मकान है। तो श्री हरि की यही इच्छा थी कि वही कथा इसी प्रांगण में हो। ये तो बड़ी सुंदर आपने व्यवस्था की थी, इतना सुंदर पांडाल लगाया, वाटरप्रूफ पांडाल लगाया। पर देखो शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और भागवत जी वहां विराजमान ना हो, इससे पहले तो ठाकुर जी ने अलग लीला कर दी। हो सकता है यही लीला अगर बीच में हो जाती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई पहले दिन ही इनको वहीं भेज दो। तो श्री हरि ने हम सबको यहाँ वहां ना करके ठाकुर जी ने हमको ये स्थान नियुक्त किया है। और मैं ऋतुराज भैया बताऊं आपको एक बात कि ये ठाकुर जी की पता नहीं क्या लीला है, मेरे साथ भी, कि जितनी भी मेरी क्षत्रिय समाज में जो कथा हुई है वो प्राय वो घरों में ही हुई है। बड़े विशाल रूप में आपने व्यवस्थाएं तो विशाल रूप में की थी, पर वो ठाकुर जी उसको यही चाहते थे। इससे पहले हमने उदयपुर में कथा करी मीरा होटल वालों के यहाँ, तो वहाँ भी उनके घर में ही वो कथा हुई। शांत सुख आया, बोले महाराज हम तो कथा अपने सुख के लिए, शांति के लिए श्रवण करें। तो हो सकता है ठाकुर जी यही चाहते हो। तो हरि की इच्छा यही थी, तो भगवान ने हम सबको यहाँ, और यहाँ भी बड़ी दिव्य सुंदर व्यवस्था है। कल से और सजावट और दिव्य व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, कोशिश ये रहेगी।
श्रीमद् भागवत भगवान का ही स्वरूप है। जैसे काष्ठ का जो विग्रह होता है ठाकुर जी का, शिला का जो विग्रह होता है उसका हम दर्शन करते हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत जो है ये भी शब्दमय ब्रह्म है। भगवान मंदिर में विराजमान है काष्ठ के रूप में, शिला के रूप में, उसी तरह श्रीमद् भागवत भी शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवत का दर्शन करना ही भगवान का दर्शन करना है। इसलिए भगवतः प्रोक्तम भागवतः, बोले भागवत में है क्या? बोले भगवान के भक्तों की ही चर्चा है, भगवान के भक्तों की ही श्रीमद् भागवत में कथा है। तो शब्द ब्रह्म का जब हम दर्शन करते हैं और शब्द ब्रह्म की जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे शब्द जब कानों में सुनाई पड़ते हैं तो हमें ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। ज्ञान और विवेक हमको प्राप्त होता है। बोले किसके द्वारा? बोले कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। देखो पानी का कोई आकार नहीं है, ना उसे आप मोटा कह सकते हो, ना आप उसे पतला कह सकते हो, कोई आकार है। पर जैसे उसे पात्र में रखा तो उसका आकार हो गया, गिलास में रखा तो लंबा हो गया, कहीं कटोरे में रख दिया तो चौड़ा हो गया। आकार ना होते हुए अगर किसी बर्तन में उसको रख दिया जाए तो उसका आकार हो जाता है। उसी तरह भगवान श्रीमद् भागवत कथा का जब हम श्रवण करते हैं तो ठाकुर जी भी, हम जब ब्रह्म रूप एवं ब्रह्म शब्द का दर्शन करते हैं, ब्रह्म की कथा का श्रवण करते हैं, तो वो ज्ञान और वैराग्य के रूप में हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं। ये हमारा हृदय जो है एक पात्र है। जैसे पानी को गिलास में डाला तो उसका आकार हमें मालूम पड़ गया, उसी तरह जब हम ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इस कथा को श्रवण करते हैं तो वो हमको किस रूप में सुनना है, उसी रूप में जैसे हम श्रवण करेंगे उसी तरह ठाकुर जी हमारे अंदर भी विराजमान हो जाएंगे। वो किस रूप में होंगे, किस आकार में होंगे, वो हमारे ऊपर लागू होता है। तो भगवान श्रीमद् भागवत ब्रह्म शब्द है। भागवत का दर्शन करना भगवान नारायण का दर्शन है, भगवान श्री हरि का दर्शन है। एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक नहीं अनेक जन्मों के। आज जसोल परिवार में भगवान श्री हरि ने कृपा करी कि एक नहीं अनेक जन्मों के जब इनके पुण्यों का उदय हुआ तब जाकर इस जसोल हाउस में श्रीमद् भागवत कथा पधारी है। श्रीमद् भागवत जी विराजमान हुई है। इस भागवत को हम साधारण ग्रंथ ना समझें, भागवत को हम साधारण पोथी ना समझें। ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय विग्रह है, साक्षात वांग्मय विग्रह है। जैसे मंदिरों में वो विग्रह स्थायी है, ये विग्रह चलता फिरता विग्रह है। और जो इसे प्रेम से निमंत्रण देता है, जो इसे श्रद्धा से बुलाता है, ये उसी के घर पधार जाती है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत को महापुरुषों ने महाराज जी सरिता कहा। श्रीमद् भागवत सरिता है, इसको गंगा की उपमा दी। और वाक्यों में देखा जाए तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों स्वरूप हैं। आप इसमें गंगा का दर्शन भी कर सकते हैं, आप इसमें सरस्वती का दर्शन भी कर सकते हैं, आप इसमें श्री यमुना का दर्शन भी कर सकते हैं। तीनों नदियों का संगम है श्रीमद् भागवत।
बोले गंगा के तट पर लिखी गई बद्रीनाथ में जहां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, उससे थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे तो व्यास जी की गुफा है। जैसे बद्रीनाथ में आई तो वो अलकनंदा इत्यादि रूप में उसका उल्लेख हो गया, और जैसे थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो वहां सरस्वती के रूप में वहां विराजमान हो गई। कभी आप बद्रीनाथ गए हो तो वहां व्यास गुफा है, और व्यास गुफा से नीचे जाओगे तो सरस्वती नदी का प्राकट्य हुआ है, सरस्वती नदी। और थोड़ा सा आगे चलकर आई महाराज जी तो देखा तो वहां फिर गंगा के रूप में वो थोड़ा सा चली, और फिर वो सरस्वती लुप्त हो गई, अलकनंदा के रूप में वहां प्रकट हो गई। तो सरस्वती नदी के तट पर लिखा गया ये ग्रंथ, इसलिए इसको सरस्वती की उपमा दी, क्योंकि लिखा तो वहीं गया ना, व्यास गुफा सरस्वती नदी के तट पर ही। इसलिए श्रीमद् भागवत सरस्वती है। गंगा के तट पर भगवान सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, इसलिए ये गंगा है। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत शुक्ताल तीर्थ में ही वहां श्रवण कराई है, और यहां से पहले ही शुक्ताल तीर्थ में भागवत कथा का विश्राम हुआ है कि दास को वहां तीसरी बार अवसर मिला है शुक्ताल तीर्थ में कथा श्रवण कराने का। तो इससे पहले ही वहां कथा समापन हुई है शुक्ताल तीर्थ में, तो वहां गंगा का तट है। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा भगवान सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को सुनाई, वो शुक्ताल तीर्थ में सुनाई, इसलिए गंगा है। और जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई वो सब कहां हुई, कहां पर हुई, यमुना के तट पर, इसलिए ये यमुना है। इसलिए श्रीमद् भागवत गंगा है, श्रीमद् भागवत सरस्वती है, श्रीमद् भागवत यमुना है। तीनों स्वरूप इसमें विद्यमान है। एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर श्रीमद् भागवत हमारे ऊपर अनुग्रह करती है, हमारे ऊपर कृपा करती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्यों के उदय होते हैं। बहुजन्म, एक जन्म नहीं कहा, बहु यानी बहुवचन, बहुत सारे अनेक अनेक पुण्यों के उदय के चलते श्रीमद् भागवत हमारे यहां पधारती है। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, हमारे भाग्य का उदय होता है, हमारे प्रारब्ध एवं भगवत कृपा का जब अनुग्रह होता है, तब जाकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को हमें प्राप्त होती है। और आपके ऊपर अनुग्रह किया, ठाकुर जी ने कृपा करी, मन में आपके ऐसा भाव आया। ऋतुराज जी शायद हमारी कथा में सबसे पहले जगन्नाथपुरी आए थे, आप और माता जी सब वहाँ पधारे थे। तो आपने जब कथा का श्रवण किया, आपके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि महाराज जी एक बार आप जसोल हाउस में भी एक बार वहाँ भी आप पधारे, कथा करें। तो मन की भगवान जगन्नाथ चाहेंगे तो जरूर वहाँ कथा का आयोजन होगा। फिर आपके मोसीसा ने कटरा में, लंदन वाली ने, पद्मनी जी ने कटरा में श्रीमद् भागवत कथा कराई, अभी नवरात्र में। जब आप और माता जी सब पधारे, सबके मन में ये भाव आया, फिर आपने कहा कि महाराज जी कथा तो होनी ही है। फिर उसी समय वहाँ आपने वहाँ नारियल ले लिया, नारियल कथा से पहले नारियल जलाते हैं ना, तो वो नारियल का संकल्प ले लिया। बोले 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा उदयपुर में आप पधारें, जोधपुर में आप पधारें।
फिर ठाकुर जी ने कई दिनों से वो प्रतीक्षा थी और ठाकुर जी ने आज वो अवसर हमको यहाँ प्रदान किया। और मेरा भी पहली बार जोधपुर में कथा श्रवण कराने का मुझे भी अवसर मिला है। देवीलाल जी और हमारे बहन जी तो हमारे साथ तीर्थ यात्राओं में जाते रहते हैं, तो एक दो बार इनसे भी चर्चा होगी। तो आज कह रही थी बहन जी के, बोले आप कह रहे थे महाराज जोधपुर नहीं बुलाते, वो आ गए ना। तो ठाकुर जी ने ऐसा अवसर दिया और जोधपुर तो महाराज परम पवित्र स्थान, जैसे यहाँ अनेक मंदिर हैं और ये तो मारवाड़ का मुख्य केंद्र बिंदु। यहाँ एक नहीं अनेक ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के, जिनकी कथाएं भक्तमाल में हम सबको श्रवण करने को मिलती है। जोधा जी के द्वारा बसाया हुआ ये जोधपुर नगर एक नहीं अनेक भक्त हैं। तो वो भक्तों के चरित्र भी हम बीच बीच में यहाँ श्रवण करेंगे कि आज तो समय बारिश के चलते, और देखो ये याद रखिएगा कि ठाकुर जी ने जो किया अच्छा किया। ठाकुर जी की यही राजी थी और वास्तविक में सत्य बात है महाराज, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। एक कथा हम कहा करते हैं कि एक राजा थे, तो राजा गन्ना खा रहे थे, गन्ना चूस रहे थे। तो क्या हुआ कि गन्ने को काट रहे थे, तो राजा की गन्ने को काटते समय उंगली कट गई। मंत्री खड़ा था, तो जैसे मंत्री ने राजा की उंगली को कटा हुआ देखा तो थोड़ा मंत्री हंस गया और क्या बोला कि बोले ठाकुर जी ने जो किया वो अच्छा किया। राजा ने कहा बोले मेरी उंगली कटी और तू कह रहा कि जो भगवान ने किया अच्छा किया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि बोले इसको जेल खाने में डाल दो। जेल में डाल दिया बेचारे को। जब जेल में डाला तो डालते समय भी उसने कहा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। मंत्री ने कहा जेल में जब डाला उसे, और राजा शिकार के लिए जब निकले तो शिकार के लिए बहुत दूर चले गए राजा, और देखा तो राजा को जंगलों के चोरों ने, सैनिकों ने पकड़ लिया और पकड़कर जंगल की राजा के सन्मुख, एक भीलों का राजा था, उसके सन्मुख से राजा को ले जाया गया और कहा कि बोले आज तो नरबली होगी। तो राजा की नरबली देने के लिए वो सैनिक तैयार हुए। तो भीलों के राजा ने कहा जरा देख तो लो, कोई ये अंगहीन तो नहीं है, कहीं इसका अंग तो नहीं कटा हुआ है। देखा तो महाराज उन्होंने कहा कि द्वारपालों ने बोले राजन इनकी तो एक उंगली कटी हुई है। बोले फिर इसकी बलि नहीं होगी। जिसका किसी का अंग कटा हो वो फिर उसकी बलि नहीं दी जाती है। फिर राजा को छोड़ दिया। राजा जब अपने यहाँ पधारे आए तो राजा ने विचार किया कि भाई मेरी उंगली कटी, तब भी मंत्री ने कहा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। जब मैंने उसको जेल में डलवाया तब भी उसने कहा कि जो भगवान ने किया अच्छा किया। आखिरकार मंत्री को वहां से बुलवाया गया, बोले लेकर आओ उसे। पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा, हम जानना चाहते हैं। तो वो मंत्री बोला, बोले महाराज जिस दिन आप गन्ना खा रहे थे आपकी उंगली कटी और मैंने कहा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। बोले अगर आज आपकी उंगली ना कटती तो आपकी वहां बलि दे दी जाती, और कहीं अगर मैं साथ चलता तो आप तो बच जाते और मेरी वहां बलि लग जाती। इसलिए भगवान ने जो किया अच्छा किया, ठाकुर जी ने जो किया अच्छा किया। मैं भी मारा जाता तो जो ठाकुर जी जो करते हैं ना, ठाकुर जी का जो विधान है वो बड़ा श्रेष्ठ विधान है। उनके विधान को कोई नहीं मिटा सकता। तो बहुजन्म समर्जिते नः सत
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। सत्संगमं च लभते, बोले भगवान श्री हरि ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। आज हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे बड़े प्रसन्न हैं कि उनके निमित्तार्थ, उनके निमित्त ये श्रीमद् भागवत कथा का हमारा ये आयोजन, क्योंकि ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है प्रभु प्रेमियों कि जीते जी तो मुक्त करता ही है, पर मरने के बाद भी ये भागवत ग्रंथ जीव को मुक्त करता है। लिखा है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, प्रेत पीड़ा विनाशनी। लिखा है कि प्रेतों की पीड़ा को भी मुक्त करने वाला ये श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जो पितृ बन गए हैं, जो प्रेत बन गए हैं, जिनकी अधोगति में मृत्यु हो गई है, जलकर मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई है, अग्नि के चलते मृत्यु हो गई है, ऐसे उन आत्माओं को भी ये भगवान की जब मंगलमयी कथा का श्रवण कराया जाता है तो ऐसी आत्मा भी वो तृप्त हो जाती है, और तृप्त होकर वो भी देवतुल्य हो जाती है, और देव पंक्ति में बैठने का उनको स्थान प्राप्त होता है। ऐसी है भगवान की मंगलमयी कथा। बहुजन्म समर्जिते नः, बहुजन्म बहुत सारे पुण्यों का उदय के चलते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिला है, भगवान के अनुग्रह से हमें सत्संग मिला है। देखो भगवान की कथा महाराज जी पुरुषार्थ का फल नहीं है कि आप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो और आपको कथा मिल जाए। पुरुषार्थ से भगवान की कथा नहीं मिलती है। बोले फिर कैसे मिलेगी? बोले भगवान की कथा तो भगवत कृपा का फल है। भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितना ही पुरुषार्थ कर लो, कितना ही परिश्रम कर लो, पर जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होगा, कृपा नहीं होगी, तब तक कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग बड़ा आवश्यक है आज के समय। और बिना सत्संग के जीव को विवेक प्राप्त नहीं होता। और सत्संग कब मिलेगा? बोले भगवान राम की कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से। जब सत्संग मिलेगा तो हमारे जीवन में विवेक उत्पन्न होगा, और विवेक जब आएगा, हमें विवेक की प्राप्ति होगी, तो हम फिर सोचेंगे हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। ये हमें सत्संग से सीखना है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि। बिनु सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संगी हमारे जीवन को सुधारने वाला है। सब चीज अशुद्ध हो गई है,
बाजार में जो भी जाओगे सब अशुद्ध ही मिलेगा, कोई प्योर नहीं मिलेगा। कोई प्योर वस्तु मिल रही है? पानी में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, आटे में मिलावट, सब में मिलावट है। पर प्यारे भाई बहनों, भगवान की जो कथा है आज भी वो शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है कथा में, आज भी शुद्ध है। इसलिए भगवान की जब वो कथा हम सुनते हैं तो हमारे चित्त को शुद्ध करती है, हमारी बुद्धि को ये भगवान की कथा शुद्ध करती है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों का वर्णन, उससे पहले श्रीमद् भागवत में 6 अध्यायों में भगवान के महात्म्य की कथा का श्रवण कराया है। 6 अध्यायों में सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी का प्रथम महात्म्य का श्लोक, जो भगवान श्री हरि को नमन करते हैं, कैसा स्वरूप है भगवान का, कैसे हैं भगवान, उनकी महिमा का वर्णन और उनके स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। सच्चिदानंद रूपायः विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोलो विश्व को बनाने वाले हैं, विश्व को चलाने वाले हैं, और पुनः जब इच्छा हुई तो अपने में लीन करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले भगवान। आदिदेविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले भगवान श्री हरि। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान सत हैं। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य किसे कहा गया है? बोलो, सत्य के साथ फिर भगवान चित्त है, और चित्त के साथ भगवान आनंद करता है। सत्य यानी अविनाशी, जिसका कोई मिटा नहीं सकता है, ना कोई जला सकता है और ना कोई उसे काट सकता है, वो सत्य है। सब कुछ मिट जाता है फिर भी सत्य बना रहता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्श्लोकी भागवत जब हम उसको पढ़ते हैं तो चतुर्श्लोकी भागवत हम सबको याद होना चाहिए। चतुर्श्लोकी भागवत हम सबको याद होना चाहिए। 4 श्लोकों में रामायण है, इसी तरह श्रीमद् भागवत भी 4 श्लोकों में। हम सबको, कोई याद रहे ना रहे, पर वो 4 श्लोक तो हम सबको याद है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेकिञ्चः यो वशिष्येत शोष्म्यः। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्। भगवान श्री हरि ब्रह्मा से कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा अहमेवा। ब्रह्मा ने जब ठाकुर जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले हम सृष्टि का विस्तार करेंगे, अगर कहीं अहंकार हमें आ गया तो भगवान ने कहा अहमेवा। जो भी कुछ है ब्रह्मा, सब कुछ मैं हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता। अहमेवा समेवाग्रे। हे ब्रह्मा, तुम यूं मत सोचना कि मैंने तुम्हें आज्ञा करी है तो तुम
सब कुछ करो। बोले ब्रह्मा मेरे द्वारा ये सब कुछ होगा? हे ब्रह्मा अहमेवा, जब पृथ्वी में कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ मिट जाता है तब भी मैं बना रहता हूं, और वर्तमान में जो दिखाई पड़ रहा है इन महापुरुषों के रूप में वो भी मेरा ही स्वरूप है। अहमेवा, उसमें मैं विद्यमान। तो आप विचार कीजिए। और जब कुछ नहीं था सब कुछ मिट गया तो प्रमाण भी दिया ठाकुर जी ने। मार्कंडेय ऋषि को पीपल के पत्ते के ऊपर दर्शन कराया। करार अविंदे न पदार अविंदम वटस्य पत्रे पुटे सयाया। तो प्रमाण दे दिया ठाकुर जी ने कि जब सब कुछ भी मिट गया, पृथ्वी पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब गई, तो मार्कंडेय ऋषि के मन में विचार आया कि बोले हम दर्शन तो करें आपका। आपने कहा था कि बोले सब कुछ मिट जाता फिर भी मैं बना रहता हूं, तो जरा आप अपना दर्शन कराओ। तो समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी पर भगवान उस जल के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं और मानो अपना ही अंगूठा चूस रहे हैं। किसी ने कहा कि बोले अपना अंगूठा क्यों चूस रहे थे? तो बोले पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब गई है, सब कुछ डूब गया है। तो बोले भगवान के भक्त थे, तो भगवान के भक्त तो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, और जब तक भगवान का दर्शन ना हो तब तक उनको तृप्ति कैसे मिले? वो सब अतृप्त हो रहे थे। तो मानो ठाकुर जी ने अपना अंगूठा अपने मुंह में ले लिया और मानो अपना ही अंगूठा चूस रहे हैं, और अंगूठा चूसते हुए मानो सबसे कह रहे हैं, बोले मैं सबको तृप्त कर रहा हूं, मैं सबको तृप्त कर रहा हूं। अपना अंगूठा चूसते हुए मानो भगवान के भक्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करके मानो भगवान के भक्त तृप्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो कुछ नहीं था तब भी मैं था, और सब कुछ मिट जाता है तब भी मैं बना रहता हूं। और वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये मेरा ही स्वरूप है। मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ना बुदबुदे हैं, ना फैन है, कुछ नहीं है। जो भी है वो मेरा ही है, मेरा ही स्वरूप है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए ब्रह्मा तुम्हें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मेरा दर्शन करके जीव के सारे दुख मिट जाते हैं। जीव जब मेरे स्वरूप का दर्शन करता है तो जीव के सारे कष्ट ताप सब कुछ मिट जाते हैं। मेरे अलावा कुछ भी नहीं। ना दुख है ना सुख है, ना दुख है ना सुख है, ना शोक कुछ भी नहीं। ना सुख है ना दुख है ना शोक, अजब है ये मस्ती सिवा कुछ नहीं। अजब है ये मस्ती सिवा कुछ नहीं है। मेरे अलावा
कुछ भी नहीं है। सभी में मेरा ही स्वरूप है। मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मेरे अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? बोले जसोल परिवार में लेकर आई। से कहाँ लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहाँ? ताली बजाते हुए अपने दोनों हाथों से हरि बोल। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? हरि बोल। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझे को, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझे को, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहाँ? हरि बोल। ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बूंदे, ये सागर, ये लहरें, ये फेन बुदबुदे, ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बूंदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके ये भ्रम है, ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर पंक्ति। बोले ये भ्रम है, ये द्वंद है, ये
ये सब माया है ठाकुर जी की। माया के द्वारा ही ठाकुर जी दिखा रहे हैं सबको। कभी कभी भ्रम होता है ना, रस्सी पड़ी हो, दूर से दिखाई पड़ता है अरे सांप, सर्प लेटा हुआ है, सर्प पड़ा हुआ है, ये भ्रम होता है, ये द्वंद है। जैसे माया का पर्दा हटता है, ये भ्रम है, ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। ये भ्रम है, ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। ये भ्रम है, ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। हटाया जो उसको खपा कुछ नहीं है। हटाया जो उसको खपा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा। ये पर्दा है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने आप गए हो, किए दर्शन किए है ना, तो बार बार वो एक पर्दा आता है महाराज। जैसे बिहारी जी का आप दर्शन करने जाओगे तो 1 मिनट दर्शन हुआ और पुनः फिर वो पर्दा लगा दिया जाता है। जैसे पर्दा लगा और पर्दा लगते ही हमारा जो ध्यान बिहारी जी की ओर था एकदम वो हट जाता है। वो पर्दा कौन सा? बोले वो माया का पर्दा है। बार बार माया आकर हमें भ्रमित करती है, पर अगर हमारा मन एकाग्र है तो वहां से चित्त नहीं हटेगा। तो बार बार माया का पर्दा तो आता है। पर्दा जैसे ही वो पर्दा हटता है और हटते ही माया वहां से गायब हो जाती है और ठाकुर जी वहां प्रकट हो जाते हैं। तो ये भ्रम है, ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। ये पर्दा दुही का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, पर्दा दुई का हटा के पर्दा 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 ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का। सभी एक में हूँ जुदा कुछ नहीं है, सभी एक में हूँ जुदा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके मुझे मेरी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। महाराज जी इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद फिर यहीं विश्राम देंगे आज। तापत्रय विनाशाय सतचित और आनंद भगवान का ही स्वरूप है।
देखो अगर अकेले सत्य को लेकर घूमोगे तो सत्य की भी कोई वैल्यू नहीं है। बोले सत्य के साथ चित्त की आवश्यकता है। चित्त नहीं है, यहाँ कथा में तो बैठे हो, पर यहाँ बैठे हो चित्त कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, दौड़ रहा है। बोले यहाँ कथा सुनने आए, कहीं घर में बच्चों ने ताला लगाया नहीं लगाया, कुंडी कहीं खुली छोड़ के चले नहीं गए। वो चित्त, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, भटकता है, दौड़ता है। तो सत्य के साथ में चित्त की आवश्यकता है। और जब तुम्हारा चित्त ठीक है तो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, इसलिए आनंद की भी आवश्यकता है। अब देखें कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। देखो सत्य है ब्रह्म। हम वहां ना जाकर हम एक साधारण उदाहरण को हम समझें। सत्य हो गया आटा, है ना। सत्य है ना कि आटा है, हम स्वीकार करते हैं आटा है, वो सत्य है। बोले आपके मन में विचार आया, बोले चलो भाई हलवा बना लिया जाए। तो आपने गैस के ऊपर कढ़ाई को रखा और उसमें आटा डाल दिया। अब अगर डायरेक्ट आटे को सेकोगे तो वो आटा जल जाएगा। तो उसमें क्या किया, बोले आपने चित्त रूपी घी मिला दिया। चित्त रूपी घी मिला दिया तो एकदम शीरा तैयार हो गया, लापसी बन गई, हलवा बन गया। अब हलवा तो बन गया, सुगंधित भी हो गया क्योंकि घी के द्वारा सुगंध देने लगा। हलवा तैयार है, पर जैसे हलवे को खाने के लिए बैठोगे तो मजा नहीं आएगा खाने में। क्यों? बोले चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है। जब तक हलवा मीठा नहीं होगा तब तक हलवे को खाने में मजा नहीं आएगा। तो जैसे ही उसमें शक्कर डली, डलते ही जैसे हलवा खाओगे तो आनंद आने लगेगा। उसी तरह भगवान जो है वो सत्य है। भगवान की जो कथा है वो सत्य है, पर सत्य के साथ में चित्त की आवश्यकता है। और जैसे ही चित्त की आवश्यकता के साथ, बोले चित्त भी आपका यहाँ लगा हुआ है, और जैसे आपका चित्त जब यहाँ लगा हुआ है तो अपने आप तुम्हें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ऐसा आनंद आएगा कि कोई भी दिखाई ना पड़ेगा। जैसे आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप खड़े हो जाओगे और नृत्य करने लगोगे, नाचने लगोगे। उसको आनंद कहा है। आनंद कोई श्रीमंत बन जाना, डल्लभ के गदलों पर सो जाना, वो कोई आनंद नहीं है। उसको वास्तविक में आनंद नहीं कहा है। आनंद किसे कहा है? बोले जिसको ब्रह्म का बोध हो जाए, जिसको आनंद की अनुभूति का वास्तविक पता लग जाए, वो ही आनंद है। उसी को आनंद कहा है। तो अकेले सत्य की वैल्यू नहीं है, सत्य के साथ चित्त की वैल्यू नहीं है, और अगर इसके साथ आनंद मिल गया तो महाराज। और देखो सीधा सा एक उदाहरण और देकर समझाऊं मैं आपको, और सहज। महत्व क्या है? बोले माइक लगा हुआ है, ये क्या है माइक? बोले सत्य है ना, सत्य है ना, ये माइक लगा हुआ है। जब इसमें पावर दिया गया तो चित्त हो गया। अब इसमें पावर भी है, माइक भी लगा हुआ, अगर बोलने वाला नहीं है तो फिर माइक का क्या मतलब है? बोलने वाला होगा तो ही तो माइक का मतलब मालूम होगा। उसको आनंद कहा गया, वो आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान सत्य है, चित्त है, और भगवान आनंदित है। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व को बनाने वाले हैं। देखो लालन करने वाले भी और ठाकुर जी पालन करने वाले भी है। ठाकुर जी लालन भी करते हैं सबका और पालन भी करते हैं। पालन करने वाले भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु हम सबका पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। लालन करने वाले ब्रह्मा हैं और संहार करने वाले भगवान शिव हैं, भोलेनाथ। देखो भगवान को लालन और पालन में कोई अहंकार नहीं है। ठाकुर जी अहंकार नहीं करते हैं, किसी को पालते हैं तो पूरी दुनिया को पाल रहे हैं ठाकुर जी, है ना। हम तो किसी को
2-4 साल अपने घर में रख लेते हैं तो अहंकार कर जाते हैं, बोले मैंने रखा है, मैंने तो पढ़ाया उसे, मेरे यहाँ तो खाया है, रोज मैं बना कर देता था। यह अहंकार हमें आ जाता है ना। किसी का भी थोड़ा सा भी हमने कुछ किया, पर ठाकुर जी को अहंकार नहीं आता है। पालन में भगवान अहंकार नहीं करते, सबको दे रहे हैं, सबको ठाकुर। हम भले ही कितने ही श्रीमंत बन जाएं, पर जीवन में हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। और बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को भी अहंकार नहीं छोड़ता। अहंकार भी महाराज जी 2 प्रकार का है। एक अहंकार तो जो होता है सबको होता ही है, और एक अहंकार जो वो नम्रता का अहंकार है, सज्जनता का अहंकार। सज्जनता का अहंकार क्या है? बोले हम इतना दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना पूजन करते हैं, हम इतनी कथाएं श्रवण करते हैं। ये नम्रता का अहंकार है। एक अहंकार तो है ही, अभिमान तो है ही, दूसरा भी नम्रता का अहंकार। अहंकार से बचना भी बड़ा मुश्किल है महाराज जी। अहंकार छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अहंकार आता है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया। और आप तो स्वयं कथावाचक के भरथरी चरित्र पढ़ा हो महाराज जी, तो उसमें बड़ी अच्छी कथा है राजा भरथरी की। राजा भरथरी ने पूरा मालवा का राज्य त्याग दिया। मालवा के राजा थे ना भरथरी, पूरा मालवा का राज्य त्याग दिया। और भरथरी कहाँ निवास करने लगे? बोले शमशान में, शमशान में रहने लगे, जहां मुर्दों को जलाया जाता। सब कुछ त्याग दिया। भगवान शिव और पार्वती जब एक दिन उज्जैन नगरी में भ्रमण करने के लिए निकले, तो शिव और पार्वती जी ने जब देखा तो राजा भरथरी कई दिनों से भूखा है और एक मुर्दा जल रहा था। उस जलते हुए मुर्दे के ऊपर राजा भरथरी खिचड़ी पका रहे थे। पार्वती जी माताओं का थोड़ा स्वभाव जो है वो बड़ा सहज और विश्वास वाला, बोले किसी को देखा तो एकदम पिघल जाती है। तो पार्वती जी ने देखा, देखते कहा, ओहो आज इस राजा को देखो, इतना बड़ा मालवा का राजा सारा राज्य त्याग करके शमशान में वास कर रहा है। महाराज आप कृपा करें, उसे कुछ दें, आशीर्वाद दें आप इसे। भगवान शिव ने कहा, बोले अभी देखा ही क्या आपने इसमें? अरे आप किसी के ऊपर ज्यादा जल्दी मोहित मत हुआ करो। आपने देखा क्या कि आप इसको वरदान देने? अरे और क्या देखना है, ये सब कुछ त्याग करके शमशान में वास कर रहे हैं, अब इससे और क्या देखूं? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी देखना चाहती है? बोले हाँ। और भगवान शिव ने ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का रूप बनाया, पार्वती जी ने भी गरीब ब्राह्मणी का रूप बनाया, और दोनों राजा भरथरी के निकट चले गए। खिचड़ी बन रही थी। राजा भरथरी 1 महीने से भूखे थे, बेचारे ने कुछ खाया नहीं था। तो ये दोनों दीनहीन बनकर वहां पहुंच गए और कहा कि हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने की व्यवस्था हो तो हमारे लिए आप व्यवस्था करें। तो राजा भरथरी ने कहा कि महाराज ये खिचड़ी बन रही है, 1 महीने से हमने कुछ खाया नहीं, पर आज हमारे आप यहाँ आए हैं ब्राह्मण का, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमारे घर पर आए हैं, और किसके घर ब्राह्मण जाता है महाराज? आज हमारे यहाँ पधारे हैं आप। धन्य है जिनके घर ब्राह्मण आते हो, जिनके घर संत जन आते हो, जिनके घर गुरुजन आते हो। महाराज जी लिखा है कि जिनके घरों में ब्राह्मणों के पैरों से कीच ना मची हो, वो घर घर नहीं है, उसको घर नहीं कहा गया है। जो ब्राह्मणों के पैरों से कीच ना मचे वो क्या घर है? जिनके घर में ब्राह्मणों के चरण ना पड़े हो, जिनके घरों में संत और महापुरुषों के चरण ना पड़े हो,
संत और महापुरुषों के चरणों में गंगा यमुना सरस्वती का वास। आप हमारे यहाँ और हमने तो राज्य का त्याग कर दिया, पर आप यहाँ, ये भी उज्जैन भी मालवा ही है, तो आप हमारे घर में पधारे महाराज, बड़ी कृपा करी। क्या बोले, मैं भूखा हूं, मुझे आप खिचड़ी दें। खिचड़ी दी महाराज। पार्वती जी तो और ज्यादा पिघल गई, बोले 1 महीने से बेचारा भूखा था और तुमने खिचड़ी खिलाई, तो अब इसे कुछ दे दो आप। भरतरी ने विचार किया कि चलो हम, कोई बात नहीं, हम तो अपना पानी पीकर काम चला लेंगे, अभी क्या करना है। और जैसे ही राजा भरतरी ने पानी पीने का मन में विचार किया, और मन में विचार करते राजा भरतरी जैसे ही पानी पीने के लिए तैयार हो गए, तो पार्वती जी ब्राह्मणी का रूप लेकर आई थी। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं भी 1 महीने से प्यासी हूं, जरा मुझे पानी पिलाओ। तो पानी दे दिया। आहा, भगवान शिव से पार्वती जी कहने लगी, अब तो आप कृपा करें, इसके ऊपर आप कृपा करें महाराज। भगवान शिव ने कहा कि आपके जीवन में बड़ा वैराग्य है। हमने खिचड़ी मांगी, आपने हमें खिचड़ी दे दी। इन्होंने पानी मांगा, आपने पानी दे दिया महाराज। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके जीवन में बड़ा वैराग्य है। तो राजा भरतरी के मुंह से शब्द निकले, अरे महाराज, ये पानी और खिचड़ी मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, जब मैंने पूरा मालवा का राज्य ही त्याग दिया। उसी समय भगवान शिव ने कहा देवी से, देवी अहंकार कर गए। अहंकार आ गया। बोले पानी और खिचड़ी कौन सी बड़ी बात है, जब मैंने पूरा मालवा का राज्य ही त्याग दिया। तो भैया अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। कभी नम्रता का अहंकार आता है, कभी सज्जनता का अहंकार आता है, सबको अहंकार आता है। तो अहंकार से तो ठाकुर जी बचाएं, जीव को ठाकुर जी बचा कर रखते हैं अहंकार से। तो भगवान को कभी अहंकार नहीं आता है, क्योंकि ठाकुर जी पालन करने वाले हैं। हम सबका पालन कर रहे हैं। लालन करने वाले ब्रह्मा हैं और संहार करने वाले भगवान शिव हैं। तो भगवान को पालन में मोह नहीं है, ठाकुर जी को अहंकार नहीं है। सबका भरण पोषण कर रहे हैं, तो भगवान अहंकार नहीं कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं ठाकुर जी को। मोह नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं पाल रहा हूं उसे। और भगवान को ले में शौक भी नहीं है, ठाकुर जी को शौक भी नहीं होता ले में। शौक तो हम जैसे जीवों को होता है, अरे वो छोड़ के चले गए, वो चले गए, वो चले गए। भगवान को ना तो शौक है, ना अहंकार है, और ना मोह है। भगवान तीनों से ठाकुर जी परे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले भगवान श्री हरि, हमारे कष्ट का निवारण करने वाले, हमारे पापों का हरण करने वाले। कैसे हरण करते हैं ठाकुर जी हमारे पापों को? उनका नाम स्मरण करने से। जैसे सर्दी को दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो दोनों हाथों को बगल में दबा लिया जाता है, तो सर्दी का प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी तरह भगवान का स्मरण करने से हमारे जीवन के जो ये पाप हैं, ये संताप हैं, ये भी मिट जाते हैं उनका चिंतन करने से, उनका श्रवण करने से।
तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों को भगवान मिटाने वाले हैं। संसार में हर प्राणी दुखी है, सब दुखी हैं। कोई मन से दुखी है तो बेचारा कोई तन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है, तो कोई गरीबी से दुखी है। दुखी सभी हैं। तो कबीर कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। राम जी के दास ही सुखी हैं, अन्यत्र संसार में सब दुखी हैं। राम का स्मरण करने वाले, राम का भजन करने वाले, राम का चिंतन करने वाले ही जीव सुखी है। दुखिया या संसार में सुखिया कोई नहीं। कबीर कह रहे हैं दुखिया या संसार में सुखिया कोई नहीं। और सुखिया वही है जो राम का भजन करता हो, जो भगवान से जुड़ा, जो ठाकुर जी से जुड़ा। हर व्यक्ति दुखी है साहब, हर व्यक्ति। और आजकल देखा जाए तो व्यक्ति शरीर से ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा जो पीड़ा है वो शरीर की पीड़ा है। शरीर में कोई ना कोई रोग आ गया, कोई ना कोई पीड़ा आ गई, घुटने में दर्द होने लग गया, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, तो वो उसके चलते व्यक्ति दुखी है। बड़े बड़े श्रीमंत विचार करते हैं कि बोले गरीब लोग विचार करते हैं श्रीमंत सुखी होंगे, पर उनसे पूछो तो वो भी सुखी नहीं है। मतलब पैसा तो बहुत है, अरबों रुपए का टर्नओवर होता है, कोई कमी नहीं है। सेठ जी से पूछा, बोले सेठ जी ये रूखा फुल्का क्यों खा रहे हो? बोले डॉक्टर ने मना किया। बोले क्यों? बोले घी में लगा कर खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो देखा तो बोले मूंग की दाल है थाली में और रूखा फुल्का है। और टर्नओवर, बोले करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, रोज का टर्नओवर जो हो रहा है करोड़ों का हो रहा है, फिर भी आखिरकार रूखा फुल्का ही खाना पड़ रहा है। बिना बिना छौंकी हुई दाल को खाना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, और देखा जाए तो महाराज जी वास्तविक में ये जो हम जो कमा रहे हैं, बोले देखो धन तो चाहिए ना सबको, बिना धन के तो ये, और बिना अर्थ के तो ये सब काम कैसे होंगे? ये सब अर्थ के चलते तो होते हैं। आज मानो ये कथा हो रही है तो ये भी तो अर्थ के चलते। अगर अर्थ खर्च ना होता तो ये कैसे व्यवस्थाएं होती, कैसे ये सब हम कथा सुन पाते? तो अर्थ भी बड़ा आवश्यक है, अर्थ की भी आवश्यकता है। पर वो अर्थ ऐसे सत्कार्यों में लगे, ऐसे पुण्य कार्यों में लगे, ताकि वो अर्थ हमें कई रूप में पुनः दोबारा फिर वो प्राप्त हो। और इकट्ठा करते रहें, धन को जोड़ते रहें, तो वो धन हमारी बुद्धि को भी विकृत करता है। और हम सोचेंगे बोले हम सब इसको लेकर जाएंगे। पर राजा सिकंदर को देख लो,
जब राजा सिकंदर, जिस सिकंदर राजा की 40 ऊंटों पर उसकी तिजोरी की चाबियां लादी जाती थी, तो विचार कीजिए कितना होगा सिकंदर के पास। 40 ऊंटों पर तिजोरियों की चाबियों को लाद कर ले जाया जाता, कितना उसके पास होगा। अगर आज देखा जाए तो महाराज जब वो गया तो वो यहां से खाली हाथ ही गया, कुछ साथ नहीं गया, खाली हाथ ही यहां से गया। तो जब ये शरीर ही हमारे साथ नहीं जाता है तो शरीर से कमाया हुआ अर्थ कहां साथ जाएगा। ठीक है, भौतिकवाद के चलते हमें अर्थ की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अर्थ ना कमाएं, खूब कमाया है, एक समय तक अर्थ को कमाते रहें, फिर धीरे धीरे अपने आप को मोड़ दें, अपने आप को ठाकुर जी की ओर मोड़ दें। ये नहीं कि पूरा जीवन ही हम उस गधे की तरह लदे रहे। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाली, देहिक, देविक और भौतिक तापों का शमन करने वाली है भगवान की कथा। देहिक, देविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले थे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करें। बोले नमन करने से क्या होगा? बोले नमन करने से हमारा अहंकार टूटेगा। इसलिए तो हमारे यहाँ पद्धति है महाराज जी कि जब हमारे यहाँ कोई संत महापुरुष जब आते हैं तो उनको नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हाँ, पहले की परंपराएं थी हमारे यहाँ की, जब कोई संत और महापुरुष आते थे तो उनको साष्टांग प्रणाम किया जाता था। पुरुषों को, माताओं को साष्टांग प्रणाम करने का विधान नहीं है। माता तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठकर संत और महापुरुषों को प्रणाम करें। पर महाराज जी वो पद्धति लोगों ने चेंज कर दी आज के समय। अब प्रणाम करने की जो पद्धति है ना, लोगों ने बदल दी है। बोले पहले तो प्रणाम करते थे तो दोनों साष्टांग लेट कर प्रणाम करते, फिर पद्धति को बदला तो फिर दोनों पैर छूकर प्रणाम करते, पैरों को छूकर। अब आजकल पैर नहीं छूते हैं, और पहले दोनों हाथों से प्रणाम करते थे, आजकल पैर नहीं छूते। बोले क्या करते? बोले अब तो एक हाथ से प्रणाम करते हैं, और वो भी कहां तक? बोले घुटने तक। बोले कर्म फूट गए महाराज, ऐसे ठोकते माथा। ये प्रणाम करने की पद्धति नहीं है हमारे यहाँ। आप झुक ना सको तो दोनों हाथ जोड़कर संत और महापुरुषों को प्रणाम करें। जब तक किसी के सन्मुख झुकोगे नहीं तब तक तुम्हें तुम्हारा अहंकार नहीं टूटेगा। इसलिए हमारे यहाँ एक पद्धति है, 3 शब्द है महाराज जी, गत्वा, नत्वा और दत्वा। जीवन में अगर कुछ चाहिए, गत्वा पहले जाओ, नत्वा नमस्कार करो, दत्वा जब आप नमस्कार करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। जब तक घड़े को सरोवर में झुकाओगे नहीं तब तक घड़े के अंदर पानी नहीं आएगा। जैसे घड़ा सरोवर में झुका तो पानी से वो घड़ा भर जाएगा। इसलिए गत्वा जाओ। शिव जैसे परम ज्ञानी को भी क्या आवश्यकता थी, जिनके माथे पर गंगा बह रही हो, ऐसे भगवान शिव जैसे परम ज्ञानी को भी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए आना पड़ा। जिनका जन्म ही घड़े से हुआ हो। भाई परम ज्ञानी है ना शिव, शिव जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है जिनके माथे पर गंगा बह रही हो, और उनको क्या आवश्यकता है कथा श्रवण करने की, कहीं जाने की। पर कथा श्रवण करने के लिए शिव जी को भी आना पड़ा। इसलिए गत्वा गए, नत्वा नमस्कार किया, नमन किया,
और जब नमन किया तो उस नमन के चलते उनको भगवान की कथा प्राप्त हुई। हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनसे भी हम हम श्रेष्ठ संस्कार दें। कोई हमारे घर में बड़ा आया तो बच्चों से कहें आप प्रणाम करें बेटे, नमन करो, आप नमस्कार करो। हम अहंकार में ना बने रहें कि हम क्यों झुके, और अहंकारी व्यक्ति तो झुकता नहीं है। सूखी लकड़ी कभी झुक सकती है? झुकेगा तो वही जिसके जीवन में नम्रता हो, जिसके जीवन में भक्ति होगी, वही नमस्कार कर सकता है। और वो कब होगा? बोले भगवान की कथा के चलते। जब तक हमारे जीवन में ये भगवान की कथा ना होगी, तब हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य उजागर नहीं। इसलिए भगवान की कथा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम नमन करें, हम नमस्कार करें, हम प्रणाम करें। श्री श्री यानी राधा, श्री यानी लक्ष्मी। तो पहले किसका नाम आया? बोले लक्ष्मी का नाम आया, फिर बाद में कृष्ण का नाम आया। तो पहले मानो लक्ष्मी को प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया, फिर बाद में कृष्ण को प्रणाम किया। इसलिए हमारा सिद्धांत, हमारा सनातन, हमारी ये कथाएं हम सबको नम्रता और प्रणाम करना सिखा रही है कि हम सबको नमन करें, हम प्रणाम करें। और आशीर्वाद ही तो मिलेगा ना। आयुर्विद्या यशोर्बलम, आयु की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और बल की प्राप्ति। और हमारे यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं महाराज जी, इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं कि मानो आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचें तो सामने वाले का अच्छा तो बाद में होगा, पहले तुम्हारा ही हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। आपके मन में किसी के लिए परोपकार की भावना आई तो सामने वाले का परोपकार तो बाद में होगा, पहले तुम्हारा परोपकार हो जाएगा। कितना अच्छा सिद्धांत है कि हमारे मन में श्रेष्ठ विचार आए। देखो, यजमान जब पंडित जी को तिलक लगाते हैं तो पंडित जी के माथे में तिलक तो बाद में लगता है महाराज जी, पहले यजमान के हाथ में तिलक लग जाता है। पंडित जी को तो बाद में लगेगा, पहले। जैसे आपके मन में किसी के प्रति श्रेष्ठ भावना जगी, अच्छी भावना जगी, परोपकार की भावना जगी, तो सामने वाले का बाद में होगा, पहले हमारा परोपकार होगा। इसलिए नमस्कार करें, प्रणाम करें। तो करवा चौथ आती है ना, तो करवा चौथ पर बहनें पति को प्रणाम करती है। भले ही और दिनों में करे ना करे, पर उस दिन जरूर प्रणाम करती है। तो पति को जब प्रणाम करती है तो पति आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है? बोले चिर सौभाग्यवती भव, तेरा चुड़ला अमर रहे, तेरा स्वाग अमर रहे। तो कितनी अच्छी पद्धति, बोले अपने आप को आशीर्वाद दे रहा है। प्रणाम पत्नी कर रही है और आशीर्वाद पति पत्नी को दे रहा है, तो वो आशीर्वाद किसको लग रहा है? बोले उसको ही तो लग रहा है, उसी को लगाना। बोले उसका कल्याण तो बाद में होगा, पहले अपने आप को ही आशीर्वाद लग गया। यही तो कह रहा ना, पत्नी प्रणाम कर रही तो बोले तेरा सुहाग अमर रहे,
और सुहाग तो वही खड़ा है सामने। तो कितनी श्रेष्ठ पद्धति है हमारे यहाँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री यानी राधा को प्रणाम। देखो अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है, बोले कृष्ण के साथ जो राधा खड़ी है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं महाराज जी, संतो महापुरुष कहा करते हैं, बोले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले किशोरी जी आप हमारे साथ में खड़ी हो तो हमारी वैल्यू और ज्यादा हो गई, हमारी वैल्यू ज्यादा हो गई। और ये प्रैक्टिकल है। कहीं अगर पति अकेला कहीं घूमने गया और उसके मित्र ने देख लिया तो वो नाम से पुकारेगा, अरे भैया फलाने फलाने आज कैसे। और जब कहीं पत्नी के साथ में होता है तो बड़े सम्मान के साथ बोलता, अरे श्रीमान जी आप कैसे हो। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, बोले आप हमारे साथ हो तो हमारे आगे श्री लग गया, श्री कृष्णाय वयं नुमः। और जब आप हमारे साथ ना होते हो तो लोग कोई कनवा कहता है, कोई कन्हैया कह देता है, कोई काला कलूटा कह देता है, कोई मुरली वाला कह देता है। और जब आप हमारे साथ में होते तो कितना सम्मान मिल रहा है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो आप हमारे साथ होने से और हमारी शोभा हो गई है, और हमारी शोभा बढ़ गई है। श्री यानी राधा, अरे तो राधा की कृपा है। राधा की कृपा के चलते हम सब जीवों को ये भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है, बिना किशोरी की कृपा से। इसलिए राधा नाम ही राधा है। राधा राधा आप रेगुलर भी बोलोगे राधा 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 रा, तो क्या अपने आप निकलने लगे, बोले धारा 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 धारा, आप रेगुलर बोलिए तो भगवान श्री राधा नाम की धारा है, शिव भगवान। और प्रेरित करने वाली तो श्री किशोरी जी है ना। सुखदेव जी को प्रेरित तो श्री किशोरी जी ने ही किया है। वो अगर ना प्रेरित करती तो ये कथा हम सबको कहां मिल पाती। ये तो भैया रेगिस्तान रूपी सत्संग है। और जब गर्मी के दिनों में जब रेगिस्तान में हम पहुंच जाते हैं तो रेगिस्तान में धूल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जहां देखो वहां धूल ही धूल दिखाई पड़ती है। एक व्यक्ति जब घूमने गया और वो रेगिस्तान में पहुंचा तो उसे बड़े जोरों की प्यास लगी तो कहीं दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं पड़ता है। मन में विचार आया, इतनी प्यास लगी कि पानी ना मिले तो मानो प्राण छूट जाएंगे। देखा महाराज किसी का घर दिखाई पड़ा, वो जाकर कहने लगा, बोले भैया बड़ी जोरों की प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो, हमें पानी पिला दो। वो व्यक्ति अपने घर में गया और घड़े से पानी लेकर आया और प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाया। और जब उसने पानी पिया तो वो तृप्त हो गया, कहने लगा, बोले भैया तेरा भला हो कि आज तूने मेरे प्राण बचा लिए, अगर तू पानी ना पिलाता तो मेरी मृत्यु हो जाती। तेरा भला हो, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। पानी पिलाने वाला व्यक्ति बोला, बोले भाई आशीर्वाद मुझे मत दो, अगर आशीर्वाद देना हो तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद दो। बोले क्यों? बोले 5 किलोमीटर दूर से वो पैदल चलकर जाती है, माथे पर घड़ा भर कर लेकर आती है। बोले भैया पानी लाने वाली तो वो है, मैं तो मात्र पिलाने वाला हूं, इसलिए आशीर्वाद देना हो तो मेरी घर वाली को आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद मत। उसी तरह ये सत्संग जो है ये भी रेगिस्तान रूपी सत्संग है। प्यारे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ये रसामृत पिला रहे हैं और भक्तों ने मानो दोनों हाथ खोल लिए हैं और ऐसे कर लिया, बोले हमें पिला दो, ओक लगा ली, बोले हमें पिलाओ हमें पिलाओ। भगवान श्री कृष्ण शांति रूपी अमृत पिला रहे हैं और भक्त कह रहे हैं, बोले भैया बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा आनंद आ रहा, और पिलाओ और पिलाओ और पिलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भैया
जो आनंद आ रहा है मैं तो मात्र पिलाने वाला हूं, इसमें जो रस तुम्हें मिल रहा है ये तो श्री किशोरी जी की कृपा है, श्री लाडली की कृपा है। उनकी कृपा से ये तुम्हें रस प्रदान हो रहा है। मैं तो मात्र पिलाने वाला हूं, मैं कौन होता हूं? तो रस डालने वाली, रस को भरने वाली तो श्री किशोरी जी हैं, जो हम सबके ऊपर अनुग्रह करती है, हम सबके ऊपर कृपा करती है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री राधा के संग भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करें, भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करें, जिनकी कथा का श्रवण करके हमारा मन और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसे ब्रह्म का स्मरण करने से, जिनका नाम लेने से जीव का कल्याण होता है। इस श्रीमद् भागवत के इस महात्म्य के प्रारंभ में प्रथम श्लोक, प्रारंभ का ही श्लोक है महाराज जी है। तो इसी श्लोक के साथ आज की कथा को हम यहाँ विराम दें। कल ठीक 4 बजे से पुनः भगवान श्री हरि की कथा का हम यहाँ श्रवण लाभ करेंगे। कल महात्म्य की कथा जो बाकी रह गई है वो कल हम श्रवण करेंगे। उसके बाद आगे की जो भी कथाएं होगी उसका भी हम सब आनंद लेंगे। भाव और प्रेम से भगवान नाम का उद्घोष करें। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर। व्यासदास के नाती आप हो, व्यासदास के सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। श्री चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तोरी संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता में वासी सदा भावन पाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम